अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल फराज एंड फारिज। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज से रिलेटेड। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ और इस पर मैंने एक कोर्स भी बनाया है कि किस तरह से आप जो है वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस सेल करके लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो इससे पहले तक कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं था जिसमें आपको वीपीएस और रिमोट डेस्कटॉप जो है वो बनाना सिखाया जाए, चाहे वो यूडेमी हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। कहीं पे भी ऐसा कोई कोर्स दस्तियाब नहीं था। तो उस कोर्स को काफ़ी पज़ीराई मिली और अब तक के मेरे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वो उसकी सेल्स आ चुकी हैं। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो बाय किया और जिन्होंने बाय नहीं भी किया और जिन्होंने बाय किया उनको सबको जो है वो कुछ सवालात थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उसमें उन सारे सवालात को जो है वो आंसर किया जाए कि किस तरह से अगर आप जो है वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस सेल करें अपने कस्टमर को तो उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं और किस तरह से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी अपनी मार्केट। तो सेल्स करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको ज़हन में रखना पड़ेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये कि आइडेंटिफाई करें अपनी मार्केट को। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपनी मार्केट को, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने सेल करना शुरू किया रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज तो मैंने जो टारगेट किया वो उन लोगों को टारगेट किया जो फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम परफॉर्म करते हैं। एसईओ प्रोवाइड करने वाले, तो एसईओ प्रोवाइड करने वाले लोग जो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको टारगेट किया। ठीक है, जो अमेज़न टूल्स यूज़ करते हैं, अमेज़न के सर्विसेज यूज़ करते हैं, अमेज़न के वीए हैं, उनको टारगेट किया। और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ टारगेट जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि रिमोट डेस्कटॉप पे अपनी सर्विसेज रख करके काम कर रहे होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, टीम्स जो होती हैं, कोलैबोरेटिव टीम्स जो होती हैं, उन सबको टारगेट किया। तो इस तरह के काफ़ी सारे लोगों को मैंने टारगेट किया। 6 से 7 निशेष जो मैंने आपको बता भी दिए इसमें से कुछ, तो उन लोगों को टारगेट किया। उन लोगों को टारगेट करके अपनी सर्विसेज को उनको सेल करने के लिए कोशिशें शुरू की। तो अब उनको कैसे मैंने पकड़ा, मैंने ऐसे पकड़ा कि भाई जिस तरह के एक एसईओ ट्रेनिंग का ग्रुप है, ठीक है। मेरी एक टीम है छोटी सी जो कि ये काम करती है। अब उन्होंने क्या किया कि वो लोग जो एसईओ ट्रेनिंग करवा रहे हैं जिनके पास 100-200 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको टारगेट किया कि भाई एसईओ के टूल्स यूज़ करना है तो आप हमारा रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करें। अमेज़न पे वो लोग जो कि वीए सिखा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि भाई वर्चुअल कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, पेपैल कैसे रजिस्टर होता है, तो उनको बताया कि भाई यूके का अगर आपको सर्वर चाहिए तो यूके के सर्वर को हम इस तरह से दे सकते हैं। तो उनके साथ काम शुरू किया। ऑल्दो मैंने यूके के ऊपर काम नहीं किया, मैं यूएस के ऊपर ही काम किया। तो उनको यूएस के सर्वर जो है वो हमने सेल किए। इसी तरह से छोटी छोटी टीम्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो रिमोट डेस्कटॉप पे काम करना होता है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर है जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रहा है। अब कोलैबोरेशन है कि उसको जो है वो क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करना है, क्लाइंट उसका रिमोट डेस्कटॉप पे आता है, वो लॉगिन करता है, वर्डप्रेस की साइट पे कुछ काम करता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म हो रही है जहाँ पे कोलैबोरेशन चाहिए 6 से 7 लोगों का जो कि एक ही रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, उस पे आके वो अपने अपने काम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के जो है वो उन लोगों को जो है वो टारगेट किया और टारगेट करके उनके जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको एक ईमेल भेजी, उनके थ्रू जो है वो काम किया। तो इस तरह करके जो है वो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपने बेचना किसको है। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होगा, आप ऐसे ही जाके, जिस तरह मैंने ग्रुप्स में बताया कि आप ग्रुप में सेलिंग करें, तो बहुत सारे लोग ग्रुप्स में गए सेल करना शुरू कर दिया कि भाई रिमोट डेस्कटॉप ले लो। अब उनको ये नहीं पता कि उनको बेचना किसको है, कौन उनकी टारगेट ऑडियंस है। तो उसकी वजह से जो है वो अभी तक अपनी सेल नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब ये ऑडियंस जो है वो आइडेंटिफाई करने के प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जो कि आगे वीडियो में डिस्कस होंगे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप अपनी सेल की तरफ जा सकते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें बेचना किसको है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी सर्विस को मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेवलपर्स को बेच रहा हूँ तो उसमें मुझे डेवलपर्स के कुछ टूल्स नोटपैड प्लस प्लस डाल दिया या कोई और जो है आईडी जिसके ऊपर डेवलपमेंट होती है वो डाल करके दे दी। इसी तरह से या कोई रिमोट सर्विस बाय कर ली, कोड एनीवेयर वगैरह, जो कि उनको हेल्पफुल हो रही है, तो उसको ऐड ऑन कर दिया अपनी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के अंदर। ठीक है, अगर एसईओ प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं तो एक दो सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिए, मल्टीपल ब्राउजर्स डाल के दे दिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो सेटअप कर दी। तो आपने क्या करना है, अपनी चीज़ को कस्टमाइज़ करना है जिस हिसाब से आप बेचने जा रहे हो। देखिए, रिमोट डेस्कटॉप तो हज़ारों लोग बेच रहे हैं, लेकिन आपसे क्यों लें? आपसे इसलिए लें क्योंकि आप उनके हिसाब से चीज़ को बेच रहे हो। अगर अमेज़न है तो अमेज़न की कुछ सर्विसेज जो आप समझते हो डाल सकते हो,
इसके ऊपर पूरी रिसर्च है और उसका सॉल्यूशन है जिसके ऊपर हम काम करके उसके मुताबिक सर्विस को बना सकते हैं। तो आपने उनसे आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करनी है थोड़ी सी कि किस तरह से आप सर्विस को उनके मुताबिक बना करके दे सकते हो। अब जिस तरह से अगर मैंने क्या किया है, अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप बेच रहा हूँ तो मैंने चीज़ों को कंबाइन कर दिया, 2 टूल 3 टूल एसईओ के डाल दिए, 2-3 टूल जो है वो सॉफ्टवेयर उस वक़्त जिस वक़्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक़्त सॉफ्टवेयर्स आते थे, इस वक़्त सॉफ्टवेयर से ज़्यादा वेब सर्विसेज़ चलती हैं। तो उस वक़्त मैंने क्या किया है, मैंने रिमोट डेस्कटॉप्स के ऊपर एसईओ के कुछ टूल्स 4-5 इंस्टॉल करके दे दिए, कुछ टूल जो हैं वो रिसर्च के, कुछ टूल ब्राउज़र्स के, इस तरह करके 6-7 चीज़ें हमने डाल करके दे दी, जो कि जर्नल ऑडियंस के लिए, चाहे वो अमेज़न कर रहा है, चाहे वो एसईओ कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोलैबोरेशन कर रहा है, उसके कुछ टूल्स उसको मिल गए। तो उससे उसको बेनिफिट ये मिला कि उसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उन कुछ टूल्स के बारे में पता नहीं था, तो जब उनको वैल्यू एडेड चीज़ मिल गई वहाँ पे, तो उनको जो है उससे फ़ायदा हुआ। और हमने जो वेब बेस्ड सर्विसेज के शॉर्टकट्स बना दिए, उस ज़माने में जो है वो बहुत आसान होती थी चीज़ें करना, तो हमने वो कर दिया। आज भी हो सकती हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, किस तरह से आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कभी ना कभी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उन सर्विस को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्लाइंट जो चीज़ चाह रहे हैं ना, आपने उसके हिसाब से उस सर्विस को मॉडिफाई कर दिया। रिमोट डेस्कटॉप तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आगे कोई अपना काम कर सकता है। अब उसको अगर उसमें वैल्यू एडेड चीज़ मिलेगी, उसमें कुछ ऐसी पेड टूल्स मिल जाएंगे जो वो ख़रीद नहीं सकता, महंगे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके क्रैक्स भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग क्रैक यूज़ करते हैं। तो ऐसे टूल्स जिनके क्रैक भी अवेलेबल नहीं है, अगर उनको वैल्यू एडेड चीज़ मिल रही है तो वो आपसे आकर के ज़रूर उस सर्विस को बाय करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो हमने इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करी और उनको अपने पैकेज में ऐड कर दिया, ताकि हम क्लाइंट को वैल्यू ऐड करें। अगर वो हमसे कोई चीज़ बाय कर रहा है तो उसको कुछ वैल्यू मिले जिसकी वजह से वो हमसे सर्विस बाय कर रहा हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कस्टमाइज़ किया, कस्टमाइज़ करके पैकेज बनाया अपनी ऑडियंस के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, फिर जा करके उसको हमने पिच करने की बात शुरू की। अब जब चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, चीज़ बना भी ली, अब आता है उस चीज़ को मार्केट करना। अब मार्केटिंग के लिए तमाम चैनल्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल कुछ फोरम्स निकाले जिनके ऊपर जो है वो लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनके वहाँ पे जा करके उनको पिच किया। कुछ जगहों पे पेड एडवर्टाइजिंग करवाई, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हमने पहले पेड एडवर्टाइजिंग करवाई, कहीं पे $600, कहीं पे $500, कहीं पे $300 के एड्स चलवाए। क्योंकि जब आप मैसिव ऑडियंस की बात करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने आपको ऑलमोस्ट करोड़ों में कमाया है इस काम से, तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया, हैविली इन्वेस्ट किया अपने काम में शुरू के अंदर। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद तो ऑडियंस बन गई थी, हमारे अपने पास काफ़ी ऑडियंस थी जिसको हम रीपिच करते रहते थे चीज़ें। तो हमने शुरू में जो है वो एडवर्टाइजिंग की चीज़ें की। लेकिन अगर आप वो ना भी करें तो आप फोरम्स के ऊपर पोस्टिंग करें, आप फोरम्स के ऊपर जा करके मेंबर्स को बताएं कि भाई आप ये क्या चीज़ बेच रहे हो। उसका एक तरीका ये होता है, फोरम पे आपको जो है स्पैम करने की इजाज़त नहीं होती है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप अपने सिग्नेचर में बताओ कि आप क्या सर्विस बेच रहे हो, और उसके बाद लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो फोरम पे। तो जितनी ज़्यादा आप हेल्प करोगे, जितनी ज़्यादा पोस्टिंग करोगे, उतनी ज़्यादा आपके सिग्नेचर पे लोग देख करके आपकी सर्विस की तरफ आएंगे और आपसे बाय करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया में हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे जहाँ पे हम जा करके अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। हमने जो है वो ट्रेनर्स, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट किया, उनको सर्विस फ्री में दी और कहा कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को पिच करें, उसका आपको 10%, 20%, 30% कमीशन होगा। तो उसके थ्रू, कमीशन के थ्रू सेल्स उठाना शुरू की। तो सबसे पहले जब आपके पास प्रोडक्ट स्ट्रांग हो गई तो फिर आपने पिच किया जगह जगह जा करके, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ईमेल मार्केटिंग की, जो हमारे पास पुराना डाटा पड़ा हुआ था जिससे पहले तक अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल की थी, उनके डाटा के ऊपर ईमेल मार्केटिंग की। इसके अलावा जो है लोगों के साथ कोलैबोरेट किया कि भाई अगर आप वेब होस्टिंग प्रोवाइड करो तो आप हमारी टारगेट ऑडियंस हो, आप हमारी सर्विस को भी प्रमोट करो और हम आपसे 50-50 कर लेते हैं। या हमारे पास होस्टिंग का कस्टमर आएगा, हम आपको दे देंगे, आपके पास आरडीपी का कस्टमर है, आप हमें दे दो, वीपीएस का कस्टमर है, हमें दे दो। इस तरह करके जो है वो चीज़ों को कोलैबोरेट किया। हर जगह जहाँ हम कोलैबोरेट कर सकते थे वहाँ हमने कोलैबोरेट किया। तो इस तरह करके जो है वो फिर हमने सेलिंग शुरू करी है इस सर्विस की। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे बेचना है, किसको बेचना है, क्या चीज़ बेचना है, फिर उसके हिसाब से चीज़ को प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद अपनी ऑडियंस को पिच करना है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी सर्विस जो है ना वो एक पर्पसफुल यानी टारगेट ऑडियंस को जाएगी, और टारगेट ऑडियंस जो है वो उसको बाय कर रही होगी, बजाय इसके कि आप आरडीपी ले लो, वीपीएस ले लो, $2 में ले लो, ऐसा करने के बजाय अगर आप चीज़ को कस्टमाइज़ कर देंगे तो वो वैल्यूएबल बन जाएगी, और वैल्यूएबल बनने के बाद उस चीज़ को आपने अपनी ऑडियंस को पिच करना है जो कि
उसकी जेन्युइन बायर है। जब वो जेन्युइन बायर तक पहुंचेगी तो लोग आपसे बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म बाय करेंगे। तो इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करके चीज़ों को बेचना है। अच्छा, बेचने तक का प्रोसेस तो फिर भी जो है वो आसान है। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कस्टमर सपोर्ट। ये जो फेज़ है ना, ये सबसे आपके कोर और स्ट्रॉन्ग है और आपके रिलायबिलिटी के ऊपर जो है वो, आपकी सेल्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। अब मैं आपको उसकी मिसाल बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने बहुत मासेस को बेचा। मासेस को बेचने के बाद बहुत A+ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की। मतलब मैं खुद बैठा होता था कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, कई सालों तक के कस्टमर सपोर्ट के ऊपर मैं खुद बैठा होता था। एक एक यूज़र जो कि मुझसे $10 की भी सर्विस ले रहा था, अगर $5 की भी सर्विस ले रहा था, तो मैं उसको खुद जा करके उसके एनीडेस्क के ऊपर उसको सपोर्ट देता था, चीज़ें बताता था, अगर कहीं उसको मुश्किल आती थी, चीज़ें यूज़ करना सिखाता था। और मतलब मेरा फेस वहाँ पे नहीं रिवील होता था कि मैं हूँ, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा था, ताकि बेहतरीन सर्विस बने। जब सर्विस बेहतरीन होगी, आपकी कस्टमर सपोर्ट बेहतरीन होगी, तो आपका कस्टमर आपके पास जो है वो स्टे करेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स थे जो 3-3 साल 4-4 साल तक के, जिन्होंने हमारा कंटिन्यू सर्विस हमारी यूज़ की। तो आपने क्या करना है, आपने सर्विस को बेहतरीन बनाना है और बेहतरीन बनाना, कस्टमर सपोर्ट को A+ करना है। आपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है। जितना रिलेशन आपका कस्टमर के साथ, जितनी बॉन्डिंग आपकी कस्टमर के साथ स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप इस काम को ग्रो कर सकेंगे। तो कस्टमर्स जब आप कोई सेल करें, तो ये ना हो कि कस्टमर कॉल कर रहे हैं, आप बोलें अबे यार इसको तो बेच दिया, छोड़ो, दफ़ा करो, नए ऑडियंस नए कस्टमर चाहिए हमें, ये तो पुराना कस्टमर, इसको तो बेच दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कस्टमर आ रहा है उसके साथ आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के जो है वो आप अपनी सर्विस को ग्रो कर सकेंगे। आपके पास कस्टमर लॉन्ग टर्म स्टे करेगा, लॉन्ग टर्म स्टे करेगा, आपको रिव्यू अच्छा देगा, रिव्यू अच्छा देगा तो आपके पास और सेल्स आएगी। मैं आपको बताऊं, शुरू में अगर आप सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपके 2-4 रिव्यू ख़राब हो जाएंगे, आपकी सर्विस कभी भी नहीं चल सकती। तो आपके रिव्यू कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए। रिव्यूज़ कस्टमर के जो है वो आपको हमेशा अच्छे मिलने चाहिए। अच्छे रिव्यूज़ होंगे, अच्छी सर्विस चलेगी, लॉन्ग टर्म स्टे करेगा कस्टमर, तो आपको बेनिफिट रहेगा। बजाय इसके कि आप नए कस्टमर ढूंढें और पुरानों को जाने देंगे, तो ऐसे ही है कि जैसे कि आपने बाल्टी भर रहे हैं पानी की और आपने उसमें सुराख कर दिया कि भाई पानी आ रहा है और निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो जितना कस्टमर स्टे करेगा, जितना पानी उस बाल्टी में भरता जाएगा, आपको वो पैसा देता जाएगा, आपको वैल्यू देता जाएगा, आपको कस्टमर्स देता जाएगा, आपको जो है रिकग्निशन देता जाएगा। तो कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर सपोर्ट जितनी अच्छी होगी उतना लॉन्ग आपके पास कस्टमर स्टे करेगा। इसके बाद चीज़ आ जाती है अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, इस तरह करके चीज़ों को जो है ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने रिमोट डेस्कटॉप सर्विस से स्टार्ट किया था ये काम शुरू करना। सबसे पहले तो हमने SEO टूल्स शुरू किए थे बेचना, जिनको हम ब्राउज़र पे बेचते थे। फिर हमने रिमोट डेस्कटॉप शुरू किया था, रिमोट डेस्कटॉप से अब हम क्या करते थे, हमें कस्टमर्स की नीड पता चल गई। अब लेट से मुझे पता है कि जी फलाना बंदा जो है वो लिंक बिल्डिंग करता है, और ये जो कस्टमर आया है SEO टूल्स देने, इसको लिंक बिल्डिंग की ज़रूरत है, बात करके हमें पता चलता था। तो हम क्या करते थे, यहाँ से लिया, लिंक बिल्डिंग करवा करके इसको दे दी, इसमें बीच में कमीशन रख लिया। अब आपकी क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग शुरू हो रही है कि फलाना चीज़ चाहिए तो उसको वेबसाइट डिज़ाइन भी बेच दिया, उसको लोगो डिज़ाइन भी बेच दिया, उसको फलाना चीज़ भी बेच दी। हमने अपनी ही वेबसाइट के मेंबर्स एरिया में, जहाँ पे वो लॉगिन करके रिमोट डेस्कटॉप की क्रेडेंशियल उनको मिलती थी, वहाँ पे बैनर्स लगाने शुरू कर दिए मुख्तलिफ सर्विसेज के। कभी किसी को वीडियोज़ एनिमेशन बेच दी, कभी किसी को कोई चीज़ बेच दी। इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ कोलैबोरेट किया कि वो लोग हमारी सर्विस भी बेचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो एनिमेटर है जिससे मैं वीडियो एनिमेशन करवा रहा हूँ, तो उसको बोला कि तुम्हारी वेबसाइट है उसके ऊपर हमारा बैनर लगा दो, कि अगर किसी वीडियो एनिमेटर को जो है, जो कस्टमर है उसको रिमोट डेस्कटॉप चाहिए तो वो हमसे बाय कर ले। तो क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग कर करके हमने जो है वो चीज़ों को जो है वो सेल्स को डबल ट्रिपल शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसमें सेल्स टैक्टिक्स आती हैं, जो कि किसी और एक अलग टॉपिक है डिफरेंट, कि किस तरह से हम कस्टमर को घेर करके उसको चीज़ बेच देते थे। वो टॉपिक भी मैं आइंदा आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके अंदर ये होता था कि किस तरह से एक कस्टमर जो आया है, जो हमारी वेबसाइट पे थोड़ी देर स्टे कर रहा है, हम उसकी साइकी जान करके उसको चीज़ बेच देते थे। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह करके जो है वो हमने सेल्स शुरू की, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग करके जो है जो सेल है उसको इन्हेंस किया। तो ये सारी टिप्स हैं, जो 4-5 टिप्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। तो उनको फॉलो करके आप भी जो है वो बहुत अच्छी सर्विस बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर को घेर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं चीज़ें, उसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करके उसको स्टे लॉन्ग टर्म करवा सकते हैं। तो ये सारी टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अपने कस्टमर को बेच सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने जो है वो कोर्स नहीं देखा है, बाय नहीं किया है, तो आप अगर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, आप जो है वो
टूल सर्विस या इस तरह की चीज़ें जो कि ग्रुप बाइंग में आती हैं उनको सेल करना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।